ओम शांति। योग संकल्पों के अनुशासन का नाम है। योग एक प्रकार से मन, वचन और कर्म का आध्यात्मिक अनुशासन है। हम देखते हैं कि फौज में शारीरिक ड्रिल करते समय हर एक फौजी अपनी भुजाओं, टांगों इत्यादि पर पूर्ण नियंत्रण का प्रदर्शन करता है। उसके कदमों और उसकी भुजाओं का दूसरे फौजियों के कदमों और उनकी भुजाओं की गति के साथ एक तालमेल होता है, और जिस समय उसे रुकने के लिए आज्ञा दी जाए उसी समय ही वह अनुशासनबद्ध होकर रुक जाता है। उसे जिधर मुड़ने के लिए कहा जाए वह एक सुंदर ढंग से उधर ही मुड़ता है। इसी प्रकार योगी का अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण होता है और वह अपनी कर्मेंद्रियों के संबंध में भी अनुशासन का पालन करता है, जिनकी गणना यम नियमों के अंतर्गत होती है, और वह जब चाहे अपने मन को अपने कारखाने या मकान दुकान से हटाकर परमात्मा के एकाग्र कर सकता है, और जब चाहे तब कार्य व्यापार में भी प्रवृत्त हो सकता है। वास्तव में आत्मा स्वयं एक अणु है, एक ज्योति किरण है। इसका कर्मेंद्रियों पर पूर्ण शासन ही योगी का अनुशासन है। योगी इंद्रियों का गुलाम नहीं होता, उसका मन विषयों के पीछे नहीं भागता, वह मिताहारी होता है और उसका व्यवहार दिव्य मर्यादा के अनुसार होता है। एक साधारण मनुष्य तो राह जाते हुए निष्प्रयोजन की इधर उधर ताक झाँक करता जाता है, और वह एक विषय को छोड़ दूसरे विषय पर अनियंत्रित होकर बोलता रहता है। उसकी वृत्ति बिखरी रहती है और दृष्टि भटकती सी रहती है। भोगी मनुष्य सारा दिन खाता पीता, बोलता और पदार्थों को भोगता रहता है। गीता में इसे ही मन की चंचलता अथवा व्यभिचार कहा जाता है। इसके विपरीत योगी संयमी होता है। जैसे राजा अपनी प्रजा का पालन करते हुए भी उस पर नियंत्रण रखता है, वैसे ही राजयोगी भी अपनी कर्मेंद्रियों को तथा अपने मन को ज्ञान रूप अंकुश के अधीन रखता है। तनिक सोचिए कि यदि ऊंट की नकेल न हो तो सवार की क्या गति होगी। यदि कोचवान घोड़े की लगाम अपने काबू में न रखे तो रन में वह कहाँ जाकर उतरेगा। ठीक इसी प्रकार आत्मा को चाहिए कि वह भी अपनी कर्मेंद्रियों रूपी घोड़ों की बागें ज्ञान निष्ठ बुद्धि के वश में रखे। परंतु प्रश्न उठता है कि स्वयं बुद्धि की क्या स्थिति हो। मन को काबू में कर सकने वाली बुद्धि है। बुद्धि यदि दिव्य हो तो बलवती हो तो वह मन को कुपथ पर चलने से रोक कर सुपथगामी बनाए रख सकती है। परंतु प्रश्न यह है कि बुद्धि में दिव्य बल कैसे आए, उसका विवेक सद्विवेक कैसे बने, उसे पाप पुण्य की परख कैसे आए। इसी के लिए ही राजयोग रूप साधन है। जब हम बुद्धि को सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा की स्मृति में स्थित करते हैं तो उसकी शुद्धि होती है और उसमें वह दिव्य शक्ति आती है, जिससे मन का अनुशासन सहज हो जाता है। उसकी विधि यही है कि हम परमपिता परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके बुद्धि को उसकी सूक्ष्म स्मृति एवं अनुभूति में स्थित करें और मन को ऐसी बुद्धि ही का सहगामी बनाए। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, शिव बाबा, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। ओम शांति।